हाय फ्रेंड्स, बात करते हैं राइनोप्लास्टी जर्नी, राइनोप्लास्टी का सफ़र। ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद क्या वो बातें हैं जो पहले ऑपरेशन में और बाद में हमें फेस करनी होती हैं। यस दोस्तों, अगर आप राइनोप्लास्टी कराने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, हर चीज़ को समझना है, जिससे आपको राइनोप्लास्टी कराओ उसके बाद में पहले और राइनोप्लास्टी के दौरान प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, अगर राइनोप्लास्टी आपको करानी है तो सबसे पहले तो हमें एक अच्छे सर्जन का चुनाव करना होगा। सर्जन आपका बोर्ड सर्टिफाइड होना चाहिए एंड एटलीस्ट आपको 2 कंसल्टेशन अपने सर्जन के साथ के अंदर, आपके अकेले नहीं होके आपका जो पेरेंट्स हैं, आपके अगर कोई गर्ल है तो उसके हस्बैंड या ब्रदर हैं, किसी के साथ में 2 विजिट राइनोप्लास्टी सर्जन से करनी चाहिए। एंड दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट सर्जरी राइनोप्लास्टी सर्जन से आपकी सारी क्वेरी आपको पूछनी चाहिए, आपकी सारी क्वेरी आपको बताना चाहिए, पहले की हिस्ट्री बताना चाहिए एंड आपका पूरा जो कंसल्टेशन होता है उसके दौरान एक प्रिसाइज डायग्नोसिस बनाना चाहिए। एंड आप ये अपने सर्जन से जान लो कि मेरे को ये काम मेरे नोज के अंदर मुझे कराना है। इसके बाद आता है सेकंड जो है कॉस्ट का फैक्टर है। आप अपने सर्जन से उस राइनोप्लास्टी सर्जरी का टोटल कॉस्ट कितना पैकेज है, कितना इसमें लगेगा, ये सारा आप देख लो उसमें। तीसरा दोस्तों, सर्जन से ये आप देख लो कि मेरे को कितने दिन की इसमें छुट्टी लेनी पड़ेगी, कितना मेरे को जो है ऑफिस से जो है छुट्टी के बाद में क्या क्या काम कर सकता हूँ एंड आपको फिर एक अपॉइंटमेंट लेना होगा। दोस्तों, ये हो गया ऑपरेशन से पहले की तैयारी। जब आपने अपने अपॉइंटमेंट के दिन आप सर्जन के पास जाते हो तो दोस्तों, ऑपरेटिव टाइम पे आपको, जिस दिन आपकी राइनोप्लास्टी सर्जरी होती है, 10 या 11 बजे तक आपको कुछ भी नहीं लेना होता एंड उसके बाद के अंदर आप जो है वो NBM रहते हो। अगर आपकी दोपहर में जो है वो ऑपरेटिव टाइम दिया जाता है तो कम से कम 5-6 घंटे आपको पानी भी नहीं लेना होता। फिर आपको एडमिशन के बाद कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं। जब टेस्ट वगैरह सारे हो गए उसके बाद जब OT की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ऑपरेशन का जो इसका टाइम होता है ये डिपेंड करता है कि आपके नोज के अंदर कितनी विकृति होती है। अमूमन कोई भी राइनोप्लास्टी सर्जरी में 2.5 से 3 घंटे आराम से दोस्तों लग जाते हैं। ऑपरेशन अंडर एनेस्थीसिया होता है, आपको जो है उसमें दर्द नहीं होता, आपको पता नहीं होता। बहुत सारे मरीजों को, बहुत सारे लोगों को नोज का ये होता है कि ऑपरेशन के बाद मुझे सांस नहीं आएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आजकल इसके अंदर एक जेलोनेट भी लगाया जाता है और दूसरा जो है वो डॉइंस स्प्लिंट्स होते हैं, तो ऑपरेशन के बाद भी आपसे नाक से सांस आ सकता है, ऐसा चिंता वाली बात नहीं है। ऑपरेशन के बाद जब आप वार्ड में आ जाते हैं तो दोस्तों उसके 3 या 4 घंटे बाद आपको ओरल स्टार्ट कर दिया जाता है। कुछ ठंडी चीज़ें पहले आपको प्रेफर करनी होती हैं एंड एक दिन आपको हॉस्पिटल में स्पेंड करना होता है दोस्तों। जब उसके बाद में सपोज आपको मंडे को सर्जरी होती है तो ट्यूसडे को रख के वेडनेसडे को छुट्टी होती है। अब आपको छुट्टी के बाद दोस्तों डिस्चार्ज कार्ड में कुछ मेडिकेशंस लिखी जाती हैं। वो मेडिकेशंस कुछ इंजेक्टेबल मेडिकेशंस होती हैं, कुछ ओरल मेडिकेशंस होती हैं एंड क्या क्या सावधानियां होती हैं वो डॉक्टर आपको बता देता है। और उसके बाद में 10 दिन बाद जो है आपका फर्स्ट फॉलोअप होता है। जब इन 10 दिनों के दौरान जब आप घर पे होते हो दोस्तों, तो आप अपना जो है रूटीन काम काज कर सकते हो, सिस्टम पे काम कर सकते हो। ऑपरेशन के बाद आप फ्लाइट जर्नी से भी आप अपने गंतव्य स्थान पे जा सकते हो एंड इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं करनी होती हैं। जो हीलिंग फेज होती है उसके अंदर जैसे आपको अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये थोड़ा सा आपको अवॉइड करना होता है। 10 दिन बाद जब आप सर्जन के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपको अपना जो प्लास्टर होता है वो हटा दिया जाता है। नाक के अंदर कोई स्प्लिंट होता है वो हटा दिया जाता है एंड नाक की क्लीनिंग करके वो आपको जो है वहाँ पे करीब करीब आधी पौन घंटा आपको वहाँ पे डॉक्टर के पास लगता है। दोस्तों, जब आपका ये स्प्लिंट हटा दिया जाता है, प्लास्टर हटा दिया जाता है, उसके बाद आप अपना ऑफिशियल एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी सब कुछ आप अपना कर सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी होती हैं। नोज पे कोई बहुत ज़्यादा जोर से क्या है कि रगड़ की नहीं लगनी चाहिए, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं होना चाहिए एंड थोड़ा सा स्विमिंग वगैरह ये भी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में 1 महीने तक थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। 1 महीने बाद अपना रूटीन सारा कामकाज आप कर सकते हो, जिम भी जा सकते हो एंड 10 दिन बाद भी अपना रूटीन कामकाज आप सारा कर सकते हो। वो हल्की सी नोज के ऊपर एडिमा और स्वेलिंग होती है, वो आपको पता होती है, दूसरों को इतनी पता नहीं लगती। एंड उसके बाद में ऐसा कोई पार्टिकुलरली सावधानी नहीं है कि जैसे आपकी राइनोप्लास्टी कराई है तो आप ये गेम नहीं खेल सकते या स्विमिंग नहीं कर सकते, या जैसा एक नॉर्मल इंसान होता है वैसे ही आप सारे काम कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपने देखा ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद राइनोप्लास्टी का ये जो सफ़र है, ये जर्नी है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत यूजफुल है अगर आप राइनोप्लास्टी कराने जा रहे हैं। सो दोस्तों, इन सब चीज़ों को बड़े ध्यान से अपने को सर्जन से डिस्कस करके
समझ लेनी चाहिए। एंड वीडियो दोस्तों आपको लाइक है तो इसको तुरंत जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे अनेक ऐसे उपयोगी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।